ये आलीशान बिल्डिंग आज आपको पहली बार अंदर से दिखाएंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके साथ साथ खत्रियों की पुरानी दुकानें जहां आज भी कारोबार तो होता है, लेकिन कौन कारोबार कर रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे पुराने घर जो इससे पहले आपने शायद ना देखे हों, वो भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी कि दोस्तों 1947 से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख उनका रहन सहन कैसा था, उनके घर कैसे थे और उनके कारोबारी मराकज़ यानी उनकी दुकानें कैसी थी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग आज फिर सियालकोट के कुछ पुराने घर आपको दिखाएंगे, खत्रियों का बाजार दिखाएंगे जो पुरानी खत्रियों की दुकानें थी आज की साल में है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और साथ आपको दुख भी होगा कि 1947 दी यादां रह गई हैं। हाँ जी, कितने गए हो लोग दोस्तों, आज पे सारा कुछ। अच्छा ये दोस्तों ओम लिखा हुआ है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये घर जो है ना ये किसी हिंदू फैमिली का ही है। अभी आया हूँ मैं सियालकोट शहर। सियालकोट का मैंने कोई घर नहीं छोड़ना, कोई दुकान, कोई बाज़ार नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अब ये वीडियो आपने गौर से देखनी है और अपने अपने घर पहचानने की कोशिश करनी है, या बुज़ुर्गों को वीडियो दिखाइएगा। अच्छा ये जनाब बड़ा आलीशान घर, ठीक है ना, ये देखिएगा म्यानापुरा का इलाका, वहाँ पर ये घर वाक़ है। ये मैं थोड़ा पीछे होकर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल कॉर्नर पे घर है, बल्कि इसके तीनों अतराफ में जनाब गली लगती है। सियालकोट में घास मंडी जो कि अब चौक शहीदा बन चुका है, सराय बाबड़ियाँ, इसके अलावा मुजाहिद रोड, निहालचंद स्ट्रीट, ड्रामा वाला चौक के आसपास का एरिया, ट्रंक बाज़ार, बुड्ढी बाज़ार, प्रेम नगर, इसके साथ साथ जनाब और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अमीर तरीन हिंदुओं के आज भी घर अपनी असली हालत में मौजूद हैं। अच्छा ये जनाब अब मैं एक विज़िट करता हूँ पुरानी गलियों का, राइट लेफ़्ट पुराने घर आपको नज़र आएंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा कुछ वेल मेंटेन्ड हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, और कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खंडरात बन चुके हैं और कोई भी उनमें नहीं रहता। ये वही पुरानी गलियाँ सियालकोट शहर की जो कि 1947 से पहले की याद ताज़ा करती हैं। मेजॉरिटी घर इन गलियों में वही हैं कि जो पुराने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही एक ही स्टाइल के घर, बड़े बड़े दरवाज़े और मेहराबी दरवाज़े जैसे महल के दरवाज़े होते हैं, ठीक है ना। उस दौर में जो लोग, जितना अमीर बंदा होता था उतना ही उसका घर पुरानी गलियों में होता था, तंग गलियों में होता था, खा वो शहर है खा वो गाँव है। ये एक और घर है अब जनाब, ये भी कोई भी इसमें नहीं रहता और इसकी हालत भी आपको बता ही रही होगी कि बिल्कुल खंडर बन चुका है। ये यकीनन इसका ओरिजिनल दरवाज़ा नहीं है। मज़ीद आगे चलते हैं क्योंकि ये वही तंग गलियाँ सियालकोट की जो कि ज़्यादातर हिंदुओं की आबादी थी, ठीक है ना। आज बहुत सारे मैंने घर आपको दिखाने हैं ताकि आप मेरे साथ साथ विज़िट करें। सिर्फ इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप जब देखते जाएं कि समझ लें कि आप 1947 से पहले वाले सियालकोट में जो है ना इस वक्त वॉक कर रहे हैं। अभी मैंने आपको मुजाहिद रोड पर वाक़या एक बहुत आलीशान, जो शुरू में आपको बताया था, एक बिल्डिंग है, उसका बहुत बड़ा गेट है, वहाँ भी लेके जाना है तो उसके अंदर आपको दिखाएंगे उसका माहौल कैसा है, ठीक है ना। उससे पहले ये गलियां जो रास्ते में आ रही हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये शहर आज कैसा है। अच्छा म्यानापुरा ग्रीनवुड स्ट्रीट के इलाके में ही आसपास की गलियों में एक और खूबसूरत पुराना घर जो कि अपनी बिल्कुल असली हालत में, असली दरवाज़ा, ओरिजिनल दरवाज़ा, और आसपास जो घर हैं वो भी पुराने ही हैं। ये जनाब आप देखिएगा ग्रीनवुड स्ट्रीट मुजाहिद रोड से जो मलिका गलियाँ हैं वो दिखाई जा रही हैं। अच्छा ये जनाब आ गई वो मुजाहिद रोड वाली बिल्डिंग, ये आपको पहली बार आज आपको अंदर से दिखाएंगे। ये अजीबो गरीब किस्म की बिल्डिंग, जिस तरह कोई सराय होता है ना वैसे, क्योंकि इसका जो गेट नज़र आ रहा है ना वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, लेकिन इसके आसपास की इमारतें नई बन चुकी हैं। सिर्फ यही बिल्डिंग जो है ना वो अब पुरानी रह गई है, जिसके अंदर छतें तक भी गायब हो चुकी हैं, यानी कि टूट फूट का शिकार है। क्योंकि अभी हम जाएंगे फिर इसके अंदर, ठीक है ना। ये नीचे इसके जो वाइट कलर का दरवाज़ा है ना, ये यहाँ दरवाज़ा है, ठीक है। आगे कुछ शर्ट्स वगैरह बेचने वाले अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो अब अंदर जाएंगे। ये जनाब आ गया इसका दरवाज़ा। अब मैं आपको अंदर का विज़िट कराता हूँ। लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा, जिस तरह कोई सराय होती है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग, ये वही आपको जो है ना वो फ़ील हो रहा है। मुझे यहाँ पर कोई पुराना बुज़ुर्ग नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी कि मैं पता कर सकूँ ये बिल्डिंग किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, किसकी थी, लेकिन खैर अब तो आपको पता ही है, सबको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, कि बहुत कम बुज़ुर्ग रह गए हैं जो 1947 को जवान थे और उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। ये आगे जनाब इसके अंदर, और टूट फूट हर तरफ टूट फूट नज़र आ रही है।
हालांकि ये बिल्डिंग जो है ना ये छोटी ईंट से नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कदीमी नहीं है। लेंटर के जो है ना छतें हैं इसकी, सीमेंट की छतें हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ये पीछे कुछ भी नहीं है, अहाता बना हुआ है, लेकिन जो इसका फ्रंट था जैसे कमरे ही कमरे थे। ये देखें ना, ये एरिया वो आ गया, ये लेफ़्ट साइड पे ये देखिएगा, बिल्कुल जैसे बमबारी के दौरान घर तबाह हो जाते हैं ना, प्लाजे तबाह हो जाते हैं, वैसा ही मंजर पेश कर रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, तबाही वीरानी हर तरफ। हाँ जी। अच्छा जी, मुजाहिद रोड पे ये बहुत पुरानी बिल्डिंग, एक सराय टाइप बिल्डिंग है, बहुत बड़ा इसका दरवाज़ा, और इसकी जो ट्रिपल स्टोरी हालत है ना वो ख़राब हो चुकी है। मज़ीद आपको दिखाते हैं जो बिल्डिंग आज की साल में है। अच्छा, ये जनाब ऐसा गोदाम टेम्परेरी यूज़ हो रही है, और इस तरह की जो इमारत है ना वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखें ना गंदगी के ढेर, मलबे के ढेर। एक और भी कमरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं ऊपर छत पर। ये कि तीसरी मंजिल तक आपको छत नज़र आ रही, क्योंकि सारी छतें टूट फूट का शिकार है, हर चीज़ टूट चुकी है। रह कर रब दा नाम मुक गया सारा कोई। दोस्तों चले आगे चलते हैं। ये ग्रीनवुड स्ट्रीट में आ गई कुछ खत्रियों की दुकानें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेलों का सामान तैयार करने वाले कारखाने हुआ करते थे 1947 की पार्टीशन से पहले। फिर जब हिंदू यहाँ से चले गए तो महाजर यानी जो माइग्रेशन करके इंडिया से लोग आए थे, उनको ये चीज़ें अलॉट हो गई, और उसके बावजूद यहाँ पर खेलों का सामान ही तैयार होता रहा। लेकिन अब बहुत सारा जो बिज़नेस है ना वो शहर के बाहर जा चुका है, क्योंकि ये जगह जो है ना ये तंग पड़ती गई है। ये एक और आलीशान किस्म की इमारत, ये देखिए ना, खेलों का सामान तैयार करने के वाले से सियालकोट आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। सियालकोट से जो लोग खेलों का सामान तैयार करने वाले थे ना, बिजनेसमैन, ताजर, वो जलंधर जाके आबाद हुए, और उन्होंने जलंधर जाके भी फैक्ट्रियां ही लगाई खेलों का सामान तैयार करने वाली। ये देखें ना, पूरी मार्केट आपको ओरिजिनल हालत में दिखा रहा हूँ मैं। बड़ी मेहनत से इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और दोस्तों के साथ तो वीडियो ज़रूर ही शेयर किया करें, ताकि पता चले कि यार 1947 से पहले वाला पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी शहर, पाकिस्तानी गाँव देहात आज की साल में है। ये देखें ना, वही एक से बढ़कर एक घर है, छोटी छोटी गलियाँ और ट्रिपल स्टोरी घर बनाए गए थे। हिंदू, सुनियारे, महाजन, खत्री, सिख और मुसलमान, तमाम लोग यहाँ पर सारे लोग खुशहाल थे। सियालकोट के लोग सारे खुशहाल लोग थे, बिजनेस वाले थे, कारोबारी लोग थे। ये आप देख सकते हैं, पुरानी गलियों में वॉक करें मेरे साथ जनाब, कमेंट भी साथ साथ करें ना, वीडियो लाइक भी साथ साथ करें, क्योंकि मेरे चैनल पर कमेंट करने वालों की और लाइक करने वालों की तादाद बहुत कम होती है, वीडियो देखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी सी बाज़ औक़ात दोस्ती कंजूसी भी कर जाते हैं लाइक करने में या शेयर करने में। एनीवेज़ कोई मसला नहीं है। ये एक और ट्रिपल स्टोरी घर, और उसके नीचे भी जनाब आप देख सकते हैं कि खिड़कियाँ, दरवाजे, हर चीज़ मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो सियालकोट शहर से। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी थी। अल्लाह हाफिज़।